अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। हमारे यहाँ हर निज़ाम ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर एक निज़ाम ऐसा है जो कभी ठीक नहीं होगा, और वो है हमारा तालीमी निज़ाम। आज लूज़ टॉक में मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है उनका ताल्लुक़ भी शोबे तालीम से है। सारी ज़िंदगी आप तालीम से ही वाबस्ता रहे, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 9:15 बजे डाकू आए। नहीं, आप तो तालीमी निज़ाम पे बात करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं ना? जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 9:15 बजे डाकू आए। 9:15 बजे। कहाँ? जिनको आपने तालीमी निज़ाम पे बात करने के लिए बुलाया है उनके यहाँ। तो 9:15 बजे आपके घर डाकू आ गए? हैं? 9:15 बजे आपके घर डाकू आए? आप क्या समझ रहे हैं? 9:15 बजे मुल्क में डाकू आए? नहीं नहीं, आप अभी मैंने आपसे कहा कि 9:15 बजे डाकू आए, यकीनन मेरे घर में आए होंगे। आपने ये कैसे समझ लिया कि शायद 9:15 बजे मुल्क में डाकू आए? नहीं, मैंने ये नहीं मैंने समझा। ये क्या कहा? मैंने कहा 9:15 बजे मेरे यहाँ डाकू आए, ये कहा मैंने। देखिए, आपका घर भी इस अजीम मुल्क का एक हिस्सा है। जितनी काबिलियत है उस तरह के बयानात फिट करो। आपके भी एक अजीम मुल्क का हिस्सा है, आपकी इस तरह के बातें करो। पाकिस्तान मेरे लिए हमेशा से अजीम था और हमेशा अजीम रहेगा। अच्छा, तुम्हें ये अजीम कहने के ARY डिजिटल कितने पैसे दे रहा? मुझे ये बताओ, तुम्हें अजीम कहने के ARY डिजिटल कितने पैसे दे रहा? आप तालीमी निज़ाम पे बात करें प्लीज़। किस पे बात करें? तालीमी निज़ाम पर। ठीक। 9:15 बजे मेरे यहाँ डाकू आए। यह आप 4-5 मरतबा कह चुके हैं। मैं 14-15 मरतबा और कहूँगा, क्योंकि मैं किस्सा आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। 9:15 बजे मेरे घर में डाकू आए, 4 से 1 2 3 4 कौन थे? अजीम मुल्क के सपूत, कहाँ के थे? चारों सूबे का एक एक था। आपको कैसे मालूम? इसलिए कि हम भी इस अजीम मुल्क का एक हिस्सा हैं और इसी अजीम मुल्क में रहते हैं। अच्छा, किस्सा अगर आप जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे आपसे तालीमी निज़ाम पे बात करना है। 9:15 बजे मेरे घर डाकू आए। आगे बताएं ना प्लीज़। बता रहे हैं डाकू किसके वहाँ आए थे? आपके यहाँ है। तो मैं ही बताऊँगा? जी जी, बताइए। या आप बताएंगे? नहीं नहीं, आप बताएं। तो बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। डाकू किसके घर में आए? भाई आपके घर में? मेरे घर में आए तो मैं ही बताऊँगा। जी जी। मेरे घर में 9:15 बजे डाकू आए, 4 से। मैं और मेरी बेगम, मैं और मेरी बेगम। आपकी बेगम? मेहमान को जिसको बुलाया गो उसकी हैसियत देखकर, उसकी हालत देखकर, उसकी काबिलियत देखकर सवालात किया करो। जी, आप और आप 9:15 बजे मेरे घर में डाकू आए। कितने बजे आए? 9:15 बजे। 9:15 बजे मेरे घर में डाकू आए। 9:15 बजे मेरे घर में डाकू आए। मैं और मेरी बेगम, हम दोनों बैठे हुए थे और घर का बजट बना रहे थे। घर का बजट ये बना रहे थे कि महीने में कितने दिन हमारे घर में खाना नहीं पकेगा, महीने में कितने दिन हमने नहाना नहीं है, महीने में कितने दिन हमारे घर में बिजली नहीं चलेगी, महीने में कितनी तकारीब में हम लोग नहीं जाएंगे। आप किस्सा मुख्तसर करें। मैं कह रहा हूँ 9:15 बजे मेरे घर डाकू आए। उस वक्त बिजली थी? जी, बिजली थी उस वक्त हमारे घर में? जी। हमारे घर में बिजली, हमारे घर में PCO लगा हुआ है। पीसीओ नहीं, UPS। हाँ, वही लगा हुआ है। उस वक्त मेरे घर में, यानी मेरे कमरे में, और यूँ समझ लीजिए बावर्ची खाने में बिजली आ रही थी, सिर्फ मेरे कमरे में और बावर्ची खाने। अच्छा, आगे बताइए जल्दी से। 9:15 बजे मेरे घर में डाकू आए।
अब क्या हुआ, 8:45 के करीब हमारे बजी घंटी। यहाँ देखिए, मेरे घर में डाकू आए थे, जी। टेंशन में मैं हूँ, अच्छा। आप क्यों उधर देख रहे हैं? डाकू किसको आए थे? आपके आए थे जी। तो टेंशन में किसको होना चाहिए? आपको। मैं हूँ ना जी, टेंशन जी। में। तो मुझे रहने थे टेंशन में, आप क्यों टेंशन में आ रहे? मुंह उधर करके बैठ के बात कर रहे हैं। 8:45 जब मैंने आपको भाई बुलाया था तालीमी निज़ाम पे बात करने के लिए। सुने, 8:45 मेरे घर डाकू आए। ये सुन लिया मैंने ये ना, टेंशन है। मैं तालीमी निज़ाम पे बात कर। मैं बता रहा हूँ, 8:45 जब घर की घंटी बजी, 8:45 जब घर की घंटी बजी, मेरी बेगम कहने लगी, आए हाय इस वक्त हमारे घर कौन आ गया रात के 8:45? मैंने कहा आने वाले को शायद ये नहीं पता है कि वक्त आगे चला गया। अब बजट सेशन हमने छोड़ दिया, जो मियाँ बीवी हम लोग बैठ के बजट बना रहे थे, हमने बजट छोड़ दिया। अब मैं उठा, मैंने जाकर कहा कि भाई देखूं दरवाजे पे कौन है। उस वक्त कितने बज रहे थे? 8:45। जी 8:45। कितने बज रहे थे? 8:45। जब वो बेल बजी 8:45। 8:45। मैं गया गेट पे, मैंने कहा भाई देखूं कौन है। दरवाज़ा खोला, 4 थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कह वालेकुम सलाम। मैंने कहा भाई आप कौन? तो कहने लगे क़िबला जनाब, हम जो हैं हुजूर सरकार, मेरी मीठी ज़बान, कहने लगे हम रवायती डाकू हैं। और ये कह के अल्लाह माफ़ करें, उन्होंने निकाल लिया एक तमंचा, लबलबी पे उंगली रखी और मुझसे कहने लगे आप अंदर पहले मेरा चलिए। पिस्तौल की लबलबी पे। पिस्तौल की लबलबी। लबलबी किसकी होती है? पिस्तौल की। डाकू किसके वहाँ आए? आपके। कितने बजे? 8:45। 8:45 बजे। अब क्या हुआ, जब तमंचा निकाल के लबलबी पे उन्होंने उंगली रखी, मुझसे कहने लगे आप अंदर चलिए। अंदर लाए। अंदर ला के उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि टेलीफोन उठाया, ज़मीन पे दे मारा, टुकड़े टुकड़े हो गए टेलीफोन के। मैं दिल में हंसा, मैंने हल्के से कह भी दिया, मैंने कहा इसको तोड़ने की चंदा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फैसिलिटी हमें पहले से मैसर नहीं थी। अब 4 थे। कितने बज रहे थे उस वक्त? अब तो आगे बज गए होंगे, मतलब। नहीं अभी ना, वक्त तो जैसे ठहर गया था। 8:45। वक्त ठहर गया था। 8:45। तुम्हारे घर में घुसेंगे जब तो पता चलेगा कि वक्त गुजरता नहीं है। अच्छा 8:45 बजे 9:15 बजे 4 आ गए। 2 बैठ गए बेगम के साथ पलंग पे और 2 बैठ गए कुर्सी पे। अब क्या हुआ, बेगम रोने लगी। एक डाकू ने बंदूक निकाल के कल्लों पे रख दिया। कहने लगे चुप बुड्ढी, रो क्यों रही है? इस उम्र में तुझे मैका याद आ रहा है क्या? क्यों रो रही है? अपनी उम्र देखो और अपने आंसू देखो। बेगम चुप हो गई। दूसरे कल्ले पे वो रखी तमंचा और कहने लगे घर में वो कौन कौन है? रो भाई। ये सुनते हमारी बेगम रोने लगी। फिर कहने लगी कि आज तो हम दोनों हैं, वरना तो मैं अकेली ही होती हूँ, क्योंकि ये तो होते ही नहीं है घर में। ये सुनते ही जो एक डाकू कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसने तमंचा निकाला और मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे अबे बुड्ढे, ये बुड्ढी जो है इसको छोड़ के तू सारा दिन कहाँ रहता है? भाई ये सुनते ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए आपके वालिदैन ने आपको किसी से मुखातिब करने की तहजीब सिखाई है कि नहीं सिखाई है? भाई ये सुनते ही जिसके हाथ में तमंचा था उसने कहा अबे बुढ़े, ऊंची आवाज में बोल रहा, चुप। बदतमीजी शुरू हुई। अब बज रहे थे 9। कितने बज रहे थे? 9। 8:45 बजे इन्होंने गुफ्तगू शुरू की थी। इस 9 बजे 9 तालीमी निज़ाम पे बात करने के लिए मैंने दावत दी थी। अभी तक वो मीलों दूर नज़र आ रहा है मुझे। आप इश्तहार देखें। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। जी। एक दुखी और परेशान इंसान की कहानी सुनाने के लिए
मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि वक्फा क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है एक दुखी और परेशान आदमी की कहानी के दौरान एक वक्फा लेने की। लेकिन आप लोग जो है गरीब आदमी के किस्से को भी टेलीविज़न के ऊपर सुना के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। जिस वक्त वक्फा हुआ था उससे पहले आपने बताया कि डाकू ने आपकी बेगम पे गाल के पिस्तौल रखा और फिर आपसे पूछा कि ये बताओ उस साले बुढ़े तू इस बुढ़ी को छोड़ के अकेला कहाँ जाता है। तो आपने कहा कि तुम्हारे उन्होंने वालिदैन कह ने दिया तो तमीज़ आपको नहीं रिपीट सिखाई। करने की क्या जी, जरूरत है। तमीज़ जब वहाँ उन्होंने तक कह दिया जी आपको रिपीट करने की कि क्या तुम्हारे जरूरत है? वालिदैन ने तमीज़ नहीं सिखाई। नहीं, आप रिपीट क्यों कर अच्छा, रहे आपने हैं? कहा ये। रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? मैंने बता दिया था हाँ, आपको। फिर क्या हुआ? रिपीट क्यों कर रहे हैं कि अबे बुढ़े इस तरह की बात रिपीट क्यों कर रहे हैं? वो लोगों को असल में लिंक। नहीं, सब पता है लोगों को, अच्छा। बता चुका हूँ जो मैं। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ। डाकू हंसने लगा। डाकू हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि अगर तेरे वालिदैन थे तो उन्होंने तुझे किसी डाकू से बात करने की तहजीब सिखाई कि नहीं सिखाई? अब मैं चुप। इतने में एक डाकू जो है मेरी बेगम के पलंग पे लेट गया और कहने लगा यहाँ बैठो। मेरी बेगम उठ गई। कहने लगा यहाँ बैठो। मेरी बेगम ने मुझे देखा, कहने क्या करूँ। मैंने कहा भाई जो इस वक्त मजाजी डाकू कह रहे हैं वो करो। हाथ में तमंचा। तो बैठ गई। डाकू कहने लगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबाओ। बेगम ने मुझे देखा, कहने क्या करूँ। मैंने कहा भाई मुनासिब फरमाइश है, सर दबा दो। सर दबाने शुरू किया। इस दौरान 3 डाकू जो थे वो दूसरे कमरे में चले गए। तो आपके घर में रुपए पैसे थे? रुपए पैसे थे आपके घर में? मेरे घर में? अगर मेरे घर में रुपए पैसे होते तो इस प्रोग्राम में बैठ के तालीम पे गुफ्तगू करने की मुझे क्या ज़रूरत थी। अच्छा, नहीं, आप बताएं, जब मेरे पास अगर रुपए पैसे थे तो मुझे यहाँ टीवी पे बैठ के तालीम पे बात करने की क्या जरूरत बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। है कि नहीं है बात? जी जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो जो डाकू पलंग पे लेटा हुआ था उसने मेरी बेगम से मेरे बारे में मालूमात शुरू कर दी और कहने लगी कि ये कैसा आदमी है। आपके बारे में आपकी बेगम से पूछा? डाकू किसके घर में थे? आपके घर में। किसके पलंग पे बैठे हुए थे? आपकी बेगम के। तो किससे पूछेंगे? आपकी बेगम से पूछा? किसके बारे में पूछेंगे? आपके मेरे बारे में पूछ रहे थे। उसने मेरी बेगम से मेरे बारे में मालूमात शुरू कर दी। मेरी तरफ इशारा किया डाकू ने, कहने लगा ये कैसा आदमी है। मुझे बुरा नहीं लगता अगर वो उसमें बुढ़ा ना लगा दे। पहले बुढ़ा कैसा आदमी है। मेरी बेगम ने मेरी तरफ देखा, कि क्या कहूँ। डाकू कहने लगा बुढ़ी तू हर बात में इससे क्यों पूछती है? क्या तेरी शादी जो है तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी? मेरी बेगम ने कहा नहीं। फिर डाकू ने मेरी बेगम से पूछा, कहने लगे शादी के वक्त इसकी शक्ल कैसी थी? शादी के वक्त इसकी शक्ल कैसी थी? मेरी बेगम ने कहा कि इस वक्त जैसी शक्ल है उससे थोड़ी मुनासिब थी। रोई। फिर डाकू ने मेरी बेगम से पूछा, कहना शादी के वक्त इसकी आमदनी कितनी थी? मेरी बेगम ने यह कहा कि इनके अब्बा ने मेरे अब्बा से ये कहा कि आमदनी बहुत है इसकी, बहुत कमा लेता है। बेगम ने कहा शादी के बाद पता चला कि इनकी आमदनी तो बहुत कम है। लो भाई। ये सुनते ही वो डाकू खड़ा हुआ और आके मुझे दिया उसने जोर का सीधे गाल पे एक रैपट। क्या दिया? एक रैपट। और कहने लगा अबे बुड्ढे तेरे बाप ने इसके बाप से झूठ क्यों बोला कि तेरी आमदनी बहुत है? भाई मैंने कहा कि अगर रैपट मारने को इतनी तबीयत मचल रही थी तो रैपट अब्बा हुजूर के मारते। वह डाकू मुझसे कहने लगा तेरे हुजूर अब्बा जो हैं वो जिंदा हैं? मैंने कहा हुजूर अब्बा नहीं, अब्बा हुजूर। बस ये सुनते ही डाकू कहने लगा ज़बान चलाता है और मुझे उल्टे गाल में दिया दूसरा रैपट।
जिस वक्त दूसरा रैपट मेरे गाल पे पड़ा उस वक्त बज रहे थे 9:30। 9:30 बज गए। 9:30 9:45 बजे बेल बजी। जी मैं 9:45 बजे बेल बजी और 9:30 बजे रैपट, दूसरा दूसरा रैपट। 9:30 बजे आपके नहीं बताएं पहले 9:45 बजे 9:45 बजे घर पे घंटी बजी, बेल बजी। आप बाहर गए तो 4 डाकू थे। 9:28 पे पहला, 29 पे पहला रैपट और ठीक 9:30 बजे दूसरा रैपट। जी 9:30 बज चुके हैं, आपके 2 थप्पड़ पड़ चुके हैं। आप इश्तहार देखिए, मज़ीद गुफ्तगू जारी है। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले डाकू ने आपके गाल पे हाथ मारा और कहा कि तेरे बाप ने आपकी बेगम के बाप से झूठ क्यों बोला था कि तेरी काफ़ी आमदनी है। तो ये आप मुझे एक बात का जवाब दें, ये आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़हीन हैं, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, या आपको इस कस्से में मज़ा आ रहा है? नहीं देखिए, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ पूरा आपने रिपीट कर दिया, दोबारा से सुनाया। मैं सुन रहा हूँ। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखिए तालीमी निज़ाम पर तो बात, या आपको इस किस्से में मज़ा आ रहा है? नहीं, मुझे याद रहता है। तो आपका मतलब मैं भूल जाता हूँ? नहीं, तालीमी निज़ाम पर तो बातचीत रह गई, अब इसी किस्से को मुकम्मल करें। जी, अब क्या हुआ? 2 चांटे पड़ चुके हैं आपको। 2 चांटे पड़ चुके हैं। तो जब दूसरा चांटा पड़ा तो मेरी बेगम चीखी, उन्होंने कहा भाई आहिस्ता मारिए, इनकी अकल दाढ़ निकलने वाली है। बस भाई ये सुनते ही एक डाकू भिन्ना गया, कहने लगा तू अब तक इस औरत के साथ बगैर अकल के कैसे जिंदा रहा और कैसे रहा? इस उम्र में तेरी अकल दाढ़ निकल रही है? चांटा नहीं मारा, ये कह के उसने, अब हर दफ़ा चांटे का जिक्र ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बेइज्जती होती है। मारा उसने, अच्छा मारा और इस दफ़ा बहुत कस के मारा कि इस उम्र में तेरी अकल दाढ़ क्यों निकल रही? नहीं तो इस उम्र में आपकी वाकई अकल दाढ़ नहीं। बेगम ने घबराहट में झूठ बोला था। लो भाई, इस दौरान वो तीनों जो दूसरे कमरे में डाकू गए थे शर्मिंदा से वापस आए और एक ने आके मेरी गुद्दी पकड़ ली। कहने लगे अबे ये बता कि जब तेरे घर में कुछ भी नहीं है तो घर के बाहर काशाना रहमत लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा भाई मेरे बेटे का नाम रहमत है, उसी के नाम पे इस घर का नाम रखा है काशाना रहमत, और वो इस वक्त अमेरिका में है अपने बीवी बच्चों के साथ और कुछ है। तो एक डाकू मेरी बेगम से कहने लगा वो जो तुम्हारा बेटा अमेरिका में है वो कुछ नहीं भेजता? मेरी बेगम ने कहा कि भेजता था, हर हफ्ते 3-4 SMS भेजता था। कहने लगे ये इनके अब्बा ने मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन भी तोड़ दिए कि इस तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत है SMS की? आपके बेटे अमेरिका में क्या करते हैं? हमें पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है वो खुश है, और हमारे लिए इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि वो खुश है। ये साहब 9:45 बजे आपके यहाँ 4 डाकू आए 9:45 और गए कितने बजे? सुबह 4 बजे। तो इतनी देर क्या करते रहे? हाँ, इतनी देर क्या करते रहे? असल में एक डाकू जो था उसने मेज़ पर से दीवाने गालिब उठा ली और उसे देख के मुझे कहने लगे कि तुम दूसरों पे अपनी काबिलियत का रोब झाड़ने के लिए इतनी मुश्किल शायरी की किताब रखी हुई है घर में, या गालिब की शायरी तुम्हारी समझ में आ गई है? हमें बेगम ने फ़ौरन कहा, बेगम ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, इन्होंने गालिब को बहुत पढ़ा है और गालिब पे किताब भी लिखी है। फिर उस डाकू ने किताब खोली और पढ़ने लगा, कुछ ख़रीदा नहीं है अब की साल, कुछ बनाया नहीं है अब की बार, रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाए ऐसे लैलो नहार, आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार। ये कह के उसने वो किताब वहाँ पर रखी वापस और कहने लगे जब गालिब इतनी मुश्किल में थे
तो वो हमारी तरह क्यों नहीं हो गए? हमारे भी हालात ही हैं। भाई ये सुनते ही हमारी बेगम ने डाकुओं से पूछा कि बेटा कुछ खाया? उन्होंने कहा नहीं। उस वक्त हमारे घर में पका हुआ था आलू का सालन और मांस की दाल। बेगम ने कहा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मेरे घर में अंडे हैं, कहो तो आमलेट बना के ले आऊं। वो कहने लगे कि ठीक है। हमारी बेगम ने खाना परोसा और खाना खा के चारों चले गए। खुला हाफिज किया बहुत तरीके से, चले गए। सुबह बेगम को तकिए के नीचे से 10,000 रुपये मिले। मैंने कहा भाई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा है कि डाकू पैसे छोड़ गए। हमारी बेगम ने हमें मना किया, कहने लगे नहीं, ये डाकू तो हमारे बेटे से भी अच्छे निकले। कहने लगी अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी हिफाजत करे, पढ़े लिखे थे। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तालीम पे बात करें, क्या करें तालीम पे बात? मैंने मोहतरम को तालीम पर बात करने के लिए बुलाया था, मगर 8:45 बजे आपके यहाँ डाकू आए, सुबह 4 बजे गए और 10,000 रुपये छोड़ गए। और 10,000 रुपये छोड़ गए। आपकी बेगम ने जब इन्होंने शिकायत की, कहा कि मैं पुलिस जाके थाने में जाके कहता हूँ कि डाकू 10,000 छोड़ गए, तो बेगम ने मना किया कि वो हमारे बेटे से तो अच्छे निकले, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, पढ़े लिखे थे। आपने फरमाया कि जब वो डाकू पढ़े लिखे थे तो मैं तुमसे तालीम पर क्या बात करूं। सही कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।